हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स व्लॉग। आज हम लोग नेक्स्ट पिछले वीडियो लेक्चर में जो हमने पढ़ा गॉस लॉ के बारे में, उसके एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। कल की क्लास में आपने गॉस लॉ क्या होता है, उसको कहाँ हम यूज कर सकते हैं, इसके बारे में जाना था। और आपने जाना था कि गॉस लॉ के हेल्प से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, ठीक है। और गॉस लॉ क्या करता है, वो स्टेटमेंट जो है चीज़ जो कॉम्प्लिकेटेड जो होता है निकालना फ्लक्स, उसको इजी कर देता है। गॉस लॉ एप्लीकेबल है 3D सरफेस के लिए, यानी कि क्लोज सरफेस के लिए। उसमें क्या है कि क्लोज सरफेस में जो नेट टोटल फ्लक्स होगा वह क्लोज सरफेस के अंतर्गत जितना चार्ज है उसका 1/ε0 टाइम होगा। ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट है जिसके बारे में आपने कल जाना था। गॉस लॉ जो है कहाँ अप्लाई करते हैं, उसके लिए भी आपने जाना था कि चार्ज के सिमेट्रिकल होना चाहिए, ठीक है, गॉसियन सरफेस। दूसरी बात, चार्ज को क्रॉस करता हुआ ना होना चाहिए गॉसियन सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड और जो होता है एरिया वेक्टर कह सकते हैं, उसके दोनों के बीच का एंगल थीटा और 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक। तो ये सारे कंडीशंस थे गॉस लॉ लगाने के, ठीक है। इस कंडीशंस में आप अगर गॉस लॉ लगाते हैं तो आपका कैलकुलेशन इजी होता है, आप आसानी से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर पाते हैं। तो ये चीज़ें था। आज उसी सारे कॉन्सेप्ट का यूज करके हम एप्लीकेशन जो गॉस लॉ का क्या है, उस कॉन्सेप्ट को यूज करके उसका क्या एप्लीकेशन है उसको हम देखेंगे। गॉस लॉ के जरिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे आज, ठीक है। इसके लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। हम सबसे पहले गॉसियन सरफेस, किसी पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस सोचेंगे, इमेजिन करेंगे। गॉसियन सरफेस दैट मीन्स गॉसियन सरफेस क्या होता है, जहां पर हम गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वह एक सरफेस हम लोग सोचते हैं जहां पर हम गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं, गॉस लॉ को इजी वे में लगा सकते हैं। तो हम सिचुएशन के अनुसार गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए गॉसियन सरफेस पिक करते हैं, ठीक है। ये कंडीशन है। तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट होगा इसको देखते हैं। कल के क्लास में जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था, फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस के लिए E डॉट dA, ये पढ़ा था। और इसकी वैल्यू होता है QIN/ε0। यही तो गॉस लॉ था। इसी के बारे में हमने पिछले क्लास में स्टडी किया था, ठीक है। इतना ही था कल के क्लास में। आज इसी के जरिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे और उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जरिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स को फॉलो करना होगा। जो कल हमने स्टेप्स जो कंडीशंस पढ़ा था गॉस लॉ अप्लाई करने के, उस कंडीशंस को हमें फॉलो करना होगा। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे।
यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जरूरत पड़ेगी। यहां से हम अगर इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दें, इस दोनों को इक्वेट कर दें, यहाँ से अगर हम लिखें ई ए, अगर पूरा टर्म लिखें इसको, तो ई ए कॉस थीटा होगा फ्लक्स की वैल्यू इज इक्वल टू क्यू आई एन बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ से ई की वैल्यू हम लिख सकते हैं क्यू आई एन बाय ए कॉस थीटा इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। हमने क्या किया, इसको लिखा ए कॉस थीटा क्यू आई एन बाय एप्सिलॉन, यहां से ई की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। हमें यहां पर एक स्टेप फॉलो करना है, किसी सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज होगा उसमें टोटल चार्ज निकालने के लिए सीखना है, टोटल चार्ज कैसे निकलेगा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए सीखना है। हमेशा फाइनली यही करना है। मैंने एक बताया किस तरह से होगा, तो सवाल जब करेंगे तो हम इस चीज़ को करके देखते हैं कि कैसे हम इसको यूज करेंगे। तो आपको पता है फ्लक्स निकालने के लिए टोटल चार्ज को निकालना पड़ता है कितना है, और एरिया निकालना पड़ता है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम ये सारे प्रोसीजर करेंगे। तो देखते हैं, ये था पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, इसी को मैंने ये कॉस थीटा लिखा क्यू आई एन एक्सप्रेशन नोट के। चलिए हम आज के क्लास में एक पहला एप्लीकेशन देखते हैं जो कि बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely लॉन्ग स्ट्रेट वायर। हालांकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से हम लोग निकाल चुके हैं जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर रहे थे। कुछ ऐसा था, यहाँ से ए डिस्टेंस की दूरी पर कोई पॉइंट पी लिए थे और छोटा सा एलिमेंट काट करके यहाँ पर हमने निकाला था। उसका वैल्यू आया था 2k लैम्डा बाय ए। आज हम देखेंगे वो काफ़ी कितना आसान था। यहाँ से थीटा लिए थे, उसके बाद इंटीग्रेट करके सबसे पहले छोटे से चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकाले थे, उसके बाद कंपोनेंट तोड़ करके निकाले थे, ऐसा किया जो कि पिछले वीडियो लेक्चर में। तो आज देखेंगे वो चीज़ें कितना आसान है गॉस लॉ से, उसको हम कितने इजी वे में कर पाएंगे। तो यूनिफॉर्मली पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ऐसा किया है, आज देखेंगे वो कितना आसानी से सॉल्व होगा। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, सपोज कीजिए कि इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है फिर से किस पॉइंट पे, किसी पॉइंट पी पर जो यहाँ से r डिस्टेंस की दूरी पर है। इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब देखिए गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए सबसे पहला तो हमें 3D सरफेस पर आना पड़ेगा, क्लोज सरफेस पर आना पड़ेगा। हम ऐसा क्लोज सरफेस सोचेंगे कि जहां पर हम गॉस लॉ लगा सकें। गॉस लॉ लगाने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए।
और सिमेट्रिकल भी होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इस पॉइंट का सिमेट्रिकल पॉइंट इधर होगा, ठीक है, इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस पॉइंट पर भी क्या होना, इस पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकल होना चाहिए, ठीक है। तो अब सोचिए कि अगर हम एक सिलेंडर बना लें, सिलेंडर एक क्लोज सरफेस है। सिलेंडर ही क्यों सोचा, सिलेंडर के सोचने से देखिए होगा क्या कि एक क्लोज सरफेस बन जाएगा। जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसको लेकर के एक सिलेंड्रिकल क्लोज्ड सरफेस बन गया। क्यों सोचे ऐसा? ऐसा इसलिए सोचे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होना चाहिए सिमेट्रिकल होना चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल या तो थीटा होना, या तो 0 डिग्री होना चाहिए, या तो 90 होना चाहिए। अब देखिए हमने ऐसा सोचा, अगर हम ऐसा नहीं सोच के एक सर्कुलर सोच लेते, सपोज कीजिए एक स्फीयर सोच लेते, स्फीयर सोचते तो क्या होता, यहां पे स्फीयर सोचते तो स्फीयर का नॉर्मल जो है सेंटर से पास करता, लेकिन वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट के लिए सिमेट्रिकल नहीं होता। यहां पर देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस चार्ज की वजह से इधर की तरफ, ठीक है, इस चार्ज की वजह से इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है। अब आपको पता है कि क्लोज्ड सरफेस के लिए एरिया वेक्टर जो होता है आउटवर्ड होता है, यानी कि एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन यही है। इस सरफेस का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, इस सरफेस का एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ। कह सकते हैं इस हर पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ और एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ। इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, हम एक सिंपल सा ले लेते हैं, ई का डायरेक्शन भी और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी ए ले लेते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। हर पॉइंट के लिए है इस, यहां आर डिस्टेंस इधर भी लेंगे तो उसके लिए भी देखिए एरिया वेक्टर भी सेम और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम, दोनों के बीच का एंगल भी 0 डिग्री आ रहा है। अब इस सरफेस के लिए सोचते हैं तो एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, यहाँ पर थीटा 0 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री आया। बताया है कि गॉसियन सरफेस हम ऐसा पिक करेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का डायरेक्शन क्या के बीच का एंगल क्या, या तो थीटा हो या तो 90 हो। नीचे का सरफेस लीजिए तो बात वही होगा, एरिया वेक्टर नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, फिर से 90 डिग्री। इस सरफेस के बारे में हमने बात कर ही लिया, यानी कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, सॉरी, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए हमने क्या पिक किया, गॉसियन सरफेस, एक सिलेंडर पिक किया। हमने एक गॉसियन सरफेस सोचा, इमेजिन किया, गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, तो क्लोज्ड भी है। मतलब गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए जो जो कंडीशन फॉलो होना चाहिए वो फॉलो की। ये आपको सोचना पड़ेगा, आपको डिफरेंट फिगर आएंगे तो उस पर आपको सोचना पड़ेगा कि हम कैसा गॉसियन सरफेस बनाएं जिससे आपका सवाल आसानी से सॉल्व हो, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो अब इसकी वजह से आपने मान लेते हैं कि सिलेंडर का लेंथ क्या है, L है, और इस सिलेंडर का रेडियस भी मान लेते हैं क्या है, R है, ठीक है।
ये पॉइंट, और इधर भी। ठीक है, ये तमाम चीजें पता चल गया। क्या करना है, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड at P due to long straight wire, इन्फिनिटली लॉन्ग है। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया, चूज cylindrical Gaussian surface, cylindrical Gaussian surface having radius r and length l। अब देखिए इस पर जो चार्ज है, इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर पे चार्ज जो है वह लैम्डा है। आपको लैम्डा भी पता है क्या है? लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी आप लोग पढ़े होंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में लैम्डा के बारे में भी डिस्कस हुआ है। लैम्डा क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब कि पर इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर पे पर एरिया पर कितना चार्ज है? लैम्डा चार्ज। ठीक है, चलिए ये भी चीज आप समझ गए। अब यहां से फाई निकालिएगा तो फाई टोटल निकालना पड़ेगा। टोटल फाई यानी कि इस सरफेस को अगर 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको 3 मान लीजिए, तो इसको अगर 4 मानिएगा, दोनों सरफेस सेम ही है, दोनों में एरिया सेम ही है। अब देखिए इस दोनों सरफेस पे फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? हम लिखते हैं φ1 φ2 φ3 होगा। इसके लिए क्या होगा? ई ए cos 0 होगा, बाकी सब के लिए ई ए cos 90, इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए ई ए cos 90, यानी कि ये दोनों तो 0 हो गया, यानी कि फाई जो टोटल फाई होगा ई ए होगा, टोटल फाई। एट फर्स्ट क्या करेंगे, फाई फ्लक्स निकाल लेंगे, तो टोटल फाई हमें पता चल गया। अब ई का वैल्यू क्या होगा? अब देखिए ई एरिया तो हमें यही लेना है, क्या है कि इसी से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, इससे और इससे पास कर रहा है। अब आपको पता है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, ठीक है? तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ले लेंगे, तो E इंटू 2πr_l इसकी लेंथ हो जाएगी, यानी कि फ्लक्स हमें पता चल गया। ठीक है, अब आप क्या जानते हैं? फ्लक्स जो है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम कि फ्लक्स जो है टोटल चार्ज उसके अंदर जितना है उसका 1/ε0 टाइम होता है, यानी कि आप कह सकते हैं बाय गॉस थ्योरम। आपको सबसे पहले फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। गॉस का तो यही कहना है, टोटल फ्लक्स जितना होगा वह Q टोटल अंदर में जो चार्ज है उसका ε0 होगा। अब देखिए फ्लक्स का वैल्यू तो हमें पता चल गया, E इंटू 2πr_l, ठीक है, पता चल गया। ठीक है, इक्वल टू Q टोटल चार्ज इस पे कितना होगा? टोटल पूरे पे चार्ज क्या है? लैम्डा चार्ज यूनिट पर लेंथ, तो यानी कि इस इतने लेंथ पर इस में कितना चार्ज होगा? तो लैम्डा L होगा और ε0।
यानी कि यहाँ से ई का जो वैल्यू हो जाएगा लैम्डा एल से एल कट जाएगा, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ई का वैल्यू हो जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आया लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और आपने जो पिछले वीडियो लेक्चर में निकाला था 2k लैम्डा बाय ए निकाला था पिछले वीडियो लेक्चर में, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए लिए थे, यहाँ पर आर लिए हैं तो आर होगा। देखिए दोनों सेम, यहाँ पे k था, k का वैल्यू आपको पता है। देखिए 2 इंटू लैम्डा, के का वैल्यू लिखिएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखिएगा तो 1 ऊपर नीचे आ गया ये, तो यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, तो आप देखिए लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गया। यही चीज तो था। तो कितना आसानी से हम लोग उसको निकाल पाए इस गॉस लॉस। ठीक है, आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, इस एरिया से कितना फ्लक्स बाहर जाएगा। हमने इस पॉइंट पी पर निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इसके लिए क्या किए, गॉसियन सरफेस सोचे। गॉसियन सरफेस इसलिए सोचे क्योंकि हम इजी वे में गॉस लॉ को लगा सकें। गॉस लॉ को लगाने के लिए उसके बाद यहाँ से आपने देखा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर बाहर की तरफ होगा इस चार्ज की वजह से, एरिया वेक्टर भी इस गॉसियन सरफेस से बाहर की तरफ होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। फर्स्ट सरफेस में और सेकंड थर्ड में आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर का ऊपर की तरफ है, यानी कि इस दोनों की वजह से 0 हो जाएगा ये दोनों की तरफ से, यानी कि ई ए कॉस 0 होगा। ई ए कॉस थीटा होता है फ्लक्स की वैल्यू, यानी कि कॉस यहाँ पर एंगल इस दोनों के बीच में 0, इसमें 90 तो ये 0 हो गया, यानी कि ई ए। अब एरिया निकालना पड़ेगा, तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया तो ये दोनों हुआ, यानी कि ई इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोगों ने ये, यहाँ से आप देखिए ई जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर का। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड कर रहा है, आर जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी कम होगी। ठीक है, यानी कि ई जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर का। अगर आप ई और आर के बीच में ग्राफ खींचिएगा तो वह ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। समझ गए होंगे किस तरह से करना है। आसानी से इसे निकाल सकते हैं। ये आपके बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपको एक्सप्रेशन भी याद रखना है। E इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर चार्ज की वैल्यू अगर आप लिखिएगा तो Q बाय L लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लैम्डा तो आपको पता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसका वैल्यू क्या होता है Q बाय L। चलिए मिटा दें इसको। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन इसका। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए आपको फ्लक्स निकालना है, उसको टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट से इक्वेट कर देना है। नेक्स्ट देखते हैं सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सिलेंडर, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर, अब सिलेंडर की बात कीजिएगा तो सिलेंडर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा
वह सिलेंडर देखिए कितने टाइप का होगा। सबसे पहले तो आप सिलेंडर की बात कीजिएगा तो होलो कंडक्टिंग सिलेंडर, ठीक है। होलो एक सिलेंडर होगा, होलो होगा, कंडक्टिंग होगा। होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, तीसरा होगा सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, होलो मतलब अंदर में मटेरियल भरा हुआ नहीं है, खाली है। होलो कंडक्टिंग सिलेंडर, होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, मतलब सॉलिड मतलब पूरा मटेरियल भरा हुआ। तो इस सब में जो है चार्ज जो होगा रिसाइड्स करेगा, चार्ज रिसाइड्स कह सकते हैं या लाइज कह सकते हैं, ऑन द सरफेस। मतलब ये सिलेंडर है जैसे, तो इस सिलेंडर के सरफेस, इस सरफेस पे चार्ज रिसाइड करेगा। इस तीनों केसेस में एक केस होगा जो कि होगा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर में क्या होगा, जैसे ये सॉलिड है, सॉलिड का मतलब ये पूरा मटेरियल भरा होगा, इसमें अंदर भी मटेरियल होगा। तो इस पे जो होगा चार्ज जो लाई करेगा, चार्ज लाइज ऑन द होल सरफेस, होल पार्ट ऑफ द सिलेंडर। मतलब इसका जितना वॉल्यूम है ना, उसके वॉल्यूम पर सारे इस पूरे पार्ट पे लाई करेगा। उस पर क्या होगा, सरफेस पे लाई करेगा। सरफेस का मतलब इस पे लाई करेगा, ठीक है। लेकिन सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में इस पूरे पार्ट पे, ठीक है। तो इस पे क्या होगा, चार्ज लाइज ऑन द होल पार्ट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है। इस तीनों के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इस तीनों का सेम होगा, और इसके लिए हम अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले इसके लिए देखते हैं, उसके बाद इसके लिए देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको एक नाम दे देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर, जिसमें हम किसके लिए निकालेंगे, होलो कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए निकालेंगे। सबसे पहले होलो कंडक्टिंग सिलेंडर, दूसरा होगा होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, तीसरा होगा सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर। मतलब इस पे चार्ज पूरे एरिया पर लाई करेगा, सरफेस पे, तो हम यहाँ पर सिग्मा इक्वल टू चार्ज बाय एरिया, मतलब क्यू बाय, यहाँ पर सिग्मा का यूज करेंगे। सिग्मा दैट मीन्स चार्ज, सिग्मा के बारे में आप लोग जानते हैं, सिग्मा चार्ज
पर यूनिट एरिया, चार्ज सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके लिए निकालते हैं, उसके बाद इसके लिए निकालेंगे। चलिए देखते हैं, कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है। आप देख रहे हैं किसके लिए निकालना है। चलिए इस सब पे क्या होगा, चार्ज इस तीनों केसेस में चार्ज कहां पे होगा, सरफेस पे होगा। तो हम एक सिलेंडर ले लेते हैं, एक सिलेंडर लिए जिसका लेंथ L है, जिसका रेडियस R है। ठीक है, और ये इसका एक्सेस है। ठीक है, सपोज कि यहाँ से R डिस्टेंस की दूरी पर यहाँ पे कोई पॉइंट P है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हमको कहाँ पे पहले निकालेंगे, इनसाइड द सिलेंडर। देखिए सिलेंडर के अंदर में एक पॉइंट लिए हैं जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आपको पता है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम फिर से गॉसियन सरफेस पिक करेंगे। अब देखिए इस पॉइंट पे भी गॉसियन सरफेस हमको जो है गॉसियन सरफेस जो लेना होगा वह लेना पड़ेगा क्या, एक सिलेंडर ही लेना पड़ेगा। अब फिर से सिलेंडर के लिए तो आप जान चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इस सरफेस की बात कीजिएगा तो 0 होगा, इस सरफेस पे 0 होगा, इस और इस सरफेस पे। यानी कि फ्लक्स की जो वैल्यू होगी आप कह सकते हैं we have to find electric field at inside point P, which lies R distance from the axis of cylinder। तो एक बार फिर से फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वह क्या होगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए और इस सरफेस के लिए। इसके एरिया को मान लें ठीक है, इसको एरिया को मान लें, यानी कि इसकी वजह से तो होगा E, इसका एरिया E a cos 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ और एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ। बाकी सब के लिए तो 0 0 होगा, E a cos 90, सेम चीज़ें हैं। इस दोनों के लिए 0 0 हो जाएगा, यानी कि E a हो जाएगा cos 01 होता है, a की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 पाई r। इसको ले लीजिए कुछ दूसरा साइड, L अंदर वाला के ले लीजिए, ये लेंथ को L ले लीजिए, इसको H ले लेते हैं। ठीक है, अंदर वाले को L ले ली, यानी कि फाई का वैल्यू हमें निकल गया E इंटू 2 पाई आर एल। अब हमें क्या निकालना है, फाई इज इक्वल टू होता है बाय गॉस लॉ
फिर से गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जो प्रोसीजर, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। फाई इज इक्वल टू क्यू आई एन, मतलब इंटरनल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आप देखिएगा इतना मेहनत कर लिए, लेकिन अंदर में कितना चार्ज है? इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है? चार्ज तो पहले ही आपको पता है कि कहाँ पर फिक्स है, इस सरफेस पे फिक्स है, अंदर में चार्ज ही नहीं है। यानी कि फाई इज इक्वल टू 0 बाय एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज ही नहीं है अंदर में। यानी कि फाई इज इक्वल टू 0 बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि फाई का वैल्यू कितना है, E इंटू 2πRL इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि इसीलिए E इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, हो जाएगा। फाई का वैल्यू कितना आया, 0 आया, यानी कि E इंटू 2π, इस इक्वेशन में आप इसको फाई का वैल्यू रखिएगा तो E इंटू 2πRL इक्वल टू 0, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इनसाइड पॉइंट पर इस तीनों केसेज में, किस किस केसेज में, होलो कंडक्टिंग सिलेंडर, होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, इस तीनों केसेज में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड पॉइंट पे 0 होगा। देखा कैसे आए? ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आउटसाइड पॉइंट को देखते हैं। इधर है, इसको सेम प्रोसीजर है। अब हमें आउटसाइड पॉइंट लेना है। अब हमें क्या करना है, आउटसाइड पॉइंट लेना है। आउटसाइड पॉइंट का मतलब हुआ R जो है इस बार ग्रेटर देन R होगा। उस बार क्या था, R जो था छोटा था R से, इस बार R बड़ा होगा। पहला कंडीशन तो इनसाइड में क्या था, इनसाइड में था R लेस देन R, ठीक है, जो आपने कंडीशन फॉलो की। अब R है ग्रेटर देन R, तो सिर्फ क्या करना है, सब कुछ को इसी तरह रहने दीजिए, इस पॉइंट को यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है, इसको यहाँ से साफ कर देते हैं, एक्सिस को भी रहने देते हैं, यहाँ से R डिस्टेंस की दूरी पर यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं P, जहाँ पर फिर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना। अब देखिए सिचुएशन फिर से, आपको इस पॉइंट के लिए इसको हमको क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस पिक करना पड़ेगा, और इसके लिए भी गॉसियन सरफेस कुछ इसी तरह का होगा, जो कि एक सिलेंडर ही होगा, ठीक है। ठीक है, गॉसियन सरफेस क्या होगा, एक सिलेंडर ही होगा। तो इसका लेंथ ले लेते हैं क्या, L। अब फिर से देखिए, इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी ये, एरिया वेक्टर भी ये, इस सरफेस के लिए ऊपर फर्स्ट सरफेस के लिए आप कह दिए, सेकंड थर्ड के लिए तो आपको एक दूसरे का परपेंडिकुलर सेम कंडीशन आ रहा, ठीक है। यानी कि आप लिखिएगा फाई इज इक्वल टू, सेम बात है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसकी वजह से होगा, इसकी वजह से होगा। यानी कि आप कह सकते हैं E a cos 0, आप ऐसे भी लिख सकते थे E डॉट डी ए, इंटीग्रेट करके आपको लिखना होता, आप ऐसे भी लिख सकते थे E इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए, यानी कि आप इसको लिखते E डी ए cos 0, यानी कि E डी ए cos 0, तो इसका E इंटीग्रेशन ऑफ डी ए करते तो पूरा एरिया आता,
आप ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं इसको, तो क्या होगा, ई ए कॉस 0 हो जाएगा। ई ए कॉस 0 कितना होगा, ई ए हो जाएगा। अब ई की वैल्यू क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू तो हमको निकालना ही है। अब इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल हो जाएगा। यही तो निकालना है, 2 पाई आर एल। अब हमें क्या करना है, टोटल चार्ज निकाल लेना है। इसके अंदर कितना है, टोटल चार्ज तो यहां पर है ना, इस सरफेस पे चार्ज, ठीक है, इस सरफेस पे चार्ज, इसका लेंथ एल है तो इसी लेंथ पे चार्ज होगा, ठीक है। तो इस एरिया पर चार्ज होगा ना, यही एरिया है ना, इतने लेंथ वाले एरिया पर चार्ज होगा, ठीक है। यानी कि टोटल चार्ज की बात करें तो टोटल चार्ज कितना होगा वो निकालना। अब देखिए पूरे सिलेंडर पर सिग्मा चार्ज है, चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि टोटल चार्ज Q इक्वल टू आप कह सकते हैं सिग्मा ए, कह सकते हैं सिग्मा ए। अब एरिया कितना होगा, सिग्मा इनटू इस सिलेंडर का सरफेस एरिया, क्या इस सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर, इस बार आर चेंज हो जाएगा। गॉसियन सरफेस ये था, ये गॉसियन सरफेस था, तो गॉसियन सरफेस से हमने क्या निकाला, ई इंटू 2 पाई आर एल से निकाल लिया। लेकिन चार्ज तो आपको इस सिलेंडर पे है, आर रेडियस वाले सिलेंडर पे है ना, बड़ी आर वाले रेडियस पे सिलेंडर पे है, इसी सरफेस पे चार्ज है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस तो आपको पता है आर है ना, यानी कि इसका सरफेस कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, ई इंटू 2 पाई आर एल हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, बाय गॉस, ठीक है, क्या कीजिएगा, फाई इज इक्वल टू क्यू आई एन, मतलब टोटल इंटरनल चार्ज, यही होगा, गॉस का डेफिनेशन यही कहता है। यानी कि फाई की वैल्यू हमें पता है ई इंटू 2 पाई आर एल, ये भी पता चल गया। सिग्मा की वैल्यू भी पता है, सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल, ये टोटल चार्ज हुआ, जो चार्ज अंदर में है। टोटल चार्ज को छोटा में लिखें, छोटा लिखिए क्यू, ठीक है। 2 पाई आर एल, ये आर बड़ी है तो बड़ी आर दीजिए, आपको समझ में आया होगा कैसे लिए, इंटू एप्सिलॉन नॉट। इस सरफेस पे, जिस सरफेस पे चार्ज है उसी को लीजिएगा ना, तो इस सरफेस पे, इस सिलेंडर पे चार्ज है, तो इसका रेडियस कितना है, आर है, तो इंटू 2 पाई आर एल। अब देखिए एल से एल कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं 2 पाई से 2 पाई भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी, सिग्मा आर, ऊपर में आर बाय, ये आर नीचे आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आर, सिग्मा आर एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, सिग्मा आर एप्सिलॉन नॉट आर। ये आर तो देखिए सिलेंडर है फिक्स। अब ये देखिए, अब फिर से देखिए, ये आउटसाइड पॉइंट जो आर है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर का, मतलब कि जितना दूर पॉइंट ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी कम होगी। इसका अगर ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, समझ में आ रहा है कैसे किए, आपको क्या करना है, फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स निकाल करके टोटल चार्ज कितना होगा, ठीक है, उसको निकालना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, दोनों को इक्वेट कर देना है, जो कि होता है उसकी वजह से गॉसियन सरफेस आपने पिक किया सिलेंडर को, समझ में आ रहा है कितनी चीज़ें सिंपल है।
नोट डाउन कर दीजिए, इसको इंक दे रहे हैं। ठीक है, तब तक इंक दे दें। आप लोग इसको अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज़्यादा आपको प्रोसीजर फॉलो करना है सेम। देखिए ये सारी चीज़ें सेम पैटर्न से हो रही है। ऐसा नहीं है कि कोई पैटर्न चेंज कर रहे हैं, सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। गॉस से सबसे पहली बात है कि आपको गॉसियन सरफेस पिक करना है। गॉसियन सरफेस के लिए कंडीशंस, उसके बाद उस गॉसियन सरफेस पे फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी वो निकालना है। टोटल चार्ज कितना गॉसियन सरफेस के अंदर इंक्लोज्ड है वो निकाल लेना है। यहाँ पर देखिए इस सरफेस पे चार्ज था, इसी सरफेस पे, तो उसके लिए हमने निकाला। तो अब आगे देखिए इनसाइड पॉइंट पे और आउटसाइड पॉइंट पे हमने निकाल लिया। चलिए, तो ये चीज़ें हो गई। अब इसका थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आपने देखा कि इंटरनल पॉइंट पे कितना था, 0 था, और एक्सटर्नल पॉइंट पे कितना था। एक्सटर्नल पॉइंट का ये है, आपने देखा इसमें इनसाइड यानी कि R जो है लेस देन R था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आई। ठीक है, R जो है ग्रेटर देन R हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई सिग्मा R बाय एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, तो इसका ग्राफ की बात कीजिएगा तो ग्राफ E और R के बीच में जब ड्रॉ कीजिएगा, ये सपोज कीजिए कि ये एक सिलेंडर है। ठीक है, इस सिलेंडर का रेडियस हमको दे रखा है R। ठीक है, तो यहाँ तक जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। ठीक है, इसके बाद E जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R का, यानी कि ये ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और R के बीच का ग्राफ हो गया। इनसाइड पॉइंट पे यहाँ पर भी आपको निकाल के देखा है, यानी कि R से अंदर की तरफ 0, बाहर की तरफ ये। इसको भी आप लोग को ड्राइव करने भी सीख गए। और इसको कैसे, चलिए आगे एक और केस बचा। अब बचा केस सिलेंडर की वजह से। कौन सा केस बचा, वो केस था सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। ठीक है, अब इसमें क्या था, चार्ज जो है पूरे वॉल्यूम पर डिसाइड कर रहा है, यानी कि इसके लिए रो लिखेंगे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, रो इक्वल टू Q बाय V। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, सिलेंडर लेंगे। सेम प्रोसीजर है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इस बार चार्ज पूरे वॉल्यूम पे होगा, सारा चीज वही करना। अब देखिए ये इसका रेडियस है R। ठीक है, इसके लेंथ को, ये इसका रेडियस है R। यहाँ से एक इनसाइड पॉइंट लेते हैं, फिर से R डिस्टेंस पे पहला इनसाइड ले लेते हैं। इस केस में इनसाइड पॉइंट पे क्या होगा, R लेस देन R। ठीक है, ये कंडीशन है। इस कंडीशन में फिर से हम क्या करेंगे, वही गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वही गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। ठीक है,
तो फिर से वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ ही है। तो यहाँ पे फर्स्ट सरफेस इसको माने सेकंड थर्ड, तो यानी कि फाई की वैल्यू फिर से क्या होगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। आप देखिएगा फाई 2 फाई 3 जीरो हो जाएगा, ये दोनों जीरो है, 90 है, यानी कि E इंटू 2 पाई, ये दोनों तो जीरो हो गया, ठीक है। E इंटू 2 पाई R हो जाएगा इसका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, यानी कि फाई की वैल्यू तो हमको पता चल गया। इसके लेंथ को आप मान लीजिए L, बाहर वाले को H माना था। ये कौन सा सरफेस है, गॉसियन सरफेस। ये सारा चीज़ आप समझ गए होंगे कि सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। E इंटू 2 पाई R, L हो जाएगा इसकी लेंथ, फाई का वैल्यू तो हमें पता चल गया। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट भी मान सकते हैं। चलिए अब जो है इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है ये निकालना है। अब इस बार देखिए चार्ज पूरे वॉल्यूम पर है, तो यानी कि Q इक्वल टू हम कह सकते हैं रो V। तो टोटल चार्ज तो निकालना है हमको ना, टोटल चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना है वो निकालना है। टोटल चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर निकालना है, यानी कि Q इक्वल टू फार्मूला क्या लगाएंगे, रो V। अब रो V क्या है, वॉल्यूम है। तब इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए इसका आपको रेडियस भी पता है और लेंथ भी पता है, तो यानी कि हो जाएगा रो पाई R स्क्वायर L हो जाएगा, रो पाई R स्क्वायर L हो जाएगा इसका, इस छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम। अब आप इसको क्या कर दिए, टोटल चार्ज भी हमको पता चल गया क्या है, रो पाई R स्क्वायर L। अब बाय गॉस का जो लॉ कहता है कि फ्लक्स जो है, टोटल फ्लक्स क्लोज सरफेस के अंदर वह Q टोटल जो इंटरनल चार्ज है बाय एप्सिलॉन नॉट, इसके अंदर तो इतना ही चार्ज है जो हमने निकाला, यानी कि छोटा Q लिखते हैं तो छोटा ही लिखिए, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, Q सेम सेम लगता है, ठीक ठीक। इसीलिए चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, रो पाई R स्क्वायर L बाय एप्सिलॉन नॉट। इस दोनों की वैल्यू रख दीजिए ना, इसका वैल्यू क्या है, फाई का वैल्यू E इंटू 2 पाई R L, यही ना है फाई का वैल्यू, यहाँ से देखिए। और Q टोटल चार्ज इंटरनल कितना आया, पाई R स्क्वायर L बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए जो जो कटने वाला है कट जाएगा, ये और ये कैंसिल, R से एक R कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, कहीं रो भी है ना, हाँ रो छूट गया है, वही तो बोले छूट कैसे गया, रो पाई R स्क्वायर L बाय एप्सिलॉन नॉट। अब काटिए, पाई से पाई कैंसिल, एक R से एक R कैंसिल, L से L कैंसिल, यानी कि E इक्वल टू रो R बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो R बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यही आएगा ना। E का वैल्यू क्या होगा, रो R बाय, यहाँ एप्सिलॉन नॉट है, ये परमिटिविटी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। E इज इक्वल टू रो R 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी। अब यहाँ पर देखिए E जो है R पर डिपेंड कर रहा है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, R बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा, R बढ़ते बढ़ते सपोज कीजिए इस पॉइंट पे आ जाए, समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, E जो है R पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
आर बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि ई आर बढ़ के आर हो जाएगा, यानी कि आर इक्वल टू आर हो जाएंगे। तो इसका मतलब हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, हम उस पॉइंट की बात कर रहे हैं जो सरफेस पे, इस सिलिंड्रिकल सरफेस पे। तो आर इक्वल टू आर पे क्या हो जाएगा, सिग्मा आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये आर रखा जाएगा क्या, तो आर इक्वल टू आर पे क्या लिखेंगे, सिग्मा आर बड़ा आर हो जाएगा तब बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इस सरफेस पे क्या होगा, सिग्मा आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इस बार जो है इनसाइड पॉइंट पे आर पर डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, यानी कि आर इक्वल टू आर, यानी कि सरफेस की बात कर रहे हैं। तो इस सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा सिग्मा आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ गया। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए मिटा दें इसको। नेक्स्ट आउटसाइड पॉइंट पे देखेंगे, कुछ नहीं करना, आउटसाइड पॉइंट पे भी सेम चीज़ें होंगी, सिर्फ आपको वॉल्यूम चेंज करना पड़ेगा सिर्फ, और आपका सेम चीज़ें करना है। सॉरी इनसाइड पॉइंट पे, आउटसाइड पॉइंट पे, आउटसाइड पॉइंट पे वॉल्यूम आपको चेंज करना होगा। अब आउटसाइड पॉइंट ले लेते हैं, आर ग्रेटर देन आर। आउटसाइड पॉइंट पे इस सब को, अंदर वाला को साफ कर दीजिए, और वो पॉइंट को आप क्या कर लीजिए, एक्सेस से आर डिस्टेंस की दूरी पर, ये आपका एक्सेस है, इससे आप क्या कीजिए, इससे आप क्या कीजिए, ये है कहानी कुछ इस तरह का है। आप प्रोसीजर समझ गए होंगे कैसे गॉस लॉ का यूज करना है, आपको सिचुएशन के अनुसार उसको यूज करना है, मतलब जैसा गॉस लॉ जहाँ पे लग जाए कंडीशन से, उस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। अब यहाँ से इसका रेडियस तो आर है, यहाँ से आर डिस्टेंस की दूरी पर क्या किया गया है, एक पॉइंट पी लिया गया है जिस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो फिर से वही बात करना होगा, वही कहानी जो कल से करते आ रहे हैं। गॉसियन सरफेस पिक कीजिए, ये हो जाएगा। इस सिलेंडर के लेंथ को एल ले लेते हैं, तो फ्लक्स आप बार बार क्या लिखें, सेम फ्लक्स होगा E इंटू यानी कि φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, यानी कि इस सरफेस और इस सरफेस की वजह से फ्लक्स होगा, ऊपर नीचे 0 होगा, दिस एंड दिस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसको 1 लीजिएगा, इसको 2, इसको 3, यानी कि E इंटू 2 पाई, इसका रेडियस कितना है, R है, 2 पाई R, लेंथ कितना है L, फाई का वैल्यू तो पता चल गया। अब टोटल चार्ज की बात है, चार्ज कितना इनक्लोज्ड होगा इसके अंदर वो निकालना है, यानी कि Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज की बात कीजिएगा तो रो भी हो जाएगा, आपने जाना वहाँ से। अब रो तो रो है, भी का वैल्यू हमें पता करना है, भी इस बार क्या होगा देखिए, तो इस टोटल इस सरफेस के अंदर ही तो चार्ज होगा ना, यही तो सरफेस होगा या नहीं होगा, इस सरफेस पे चार्ज होगा, तो इस सरफेस पे चार्ज होगा तो इसका रेडियस तो आपको दिया हुआ है ना, इसका रेडियस बड़ी आर है, तो पाई आर स्क्वायर। ऐसा क्यों किए, क्योंकि टोटल चार्ज तो इसी वॉल्यूम पे है, टोटल जो आर रेडियस का वॉल्यूम है, चार्ज पूरे वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा, वॉल्यूम पे रहेगा, यानी कि इसी आर वाले वॉल्यूम पे तो है ना, आर रेडियस वाले पे, यानी कि पाई आर स्क्वायर एल हो जाएगा,
यानी कि आपका ये चार्ज भी निकल गया, ये भी निकल गया। बाय गॉस लॉ से आप कह सकते हैं, बाय गॉस लॉ से दोनों को इक्वेट कर दीजिए, क्या हो जाएगा? E इंटू 2πRL, यानी कि आप जाने हैं कि फाई इक्वल टू होता है QIN/ε0। यही तो करना है। फाई का वैल्यू क्या है? E इंटू 2πRL, ठीक है, रो πr² बाय ε0। ये से ये कैंसिल, ये R दोनों डिफरेंट है, नहीं कटेगा। ये से ये कैंसिल, कुछ बचा क्या? बचा E इज इक्वल टू सिग्मा, सॉरी, रो R² बाय ये R/ε0। रो R², ये 2 बचा हुआ है ना, हाँ 2 बचा हुआ है, 2R/ε0, 2R/ε0। ठीक है, ये बचेगा रो R², 2R/ε0, 2ε0R, या कह सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हुई। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फिर से क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r का। वहाँ पर क्या था, इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था r का। समझ में आ रहा है? तो हम एक बार इस सब को लिख देंगे। आपने देखा इनसाइड पॉइंट पे, आउटसाइड पॉइंट पे आपने क्या देखा, E इज इक्वल टू रो R² 2ε0R, ठीक है। यानी कि आपने देखा E जो है, और वहाँ पर आपने देखा E इज इक्वल टू इनसाइड पॉइंट पे जब R जो है लेस देन R था, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखा रो R बाय 2ε0, यही देखा। यानी कि यहाँ पर E प्रोपोर्शनल है R का। तो अगर इसका ग्राफ खींचिएगा आप E और R के बीच में, तो ये सपोज कीजिए सिलेंडर है, ये सिलेंडर का रेडियस क्या है, R है। तो यहाँ तक तो क्या होगा, R प्रोपोर्शनल है तो बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली, बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ तक आएगा इस तरह से, उसके बाद क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। इस तरह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है इनसाइड पॉइंट पे, ये इनसाइड पॉइंट होंगे, इनसाइड पॉइंट पे बढ़ेगा और आउटसाइड पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ठीक। इस तरह से आपने ग्राफ ड्रॉ करना सीखा, ये इनसाइड पॉइंट और ये आउटसाइड पॉइंट, ठीक है। सेम आपका इनसाइड पॉइंट था इधर वाला, वो आउटसाइड पॉइंट। तो इस तरह से आपने एप्लीकेशन इसका देखा, सारे की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सीखा, ठीक है। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ये चीज़ें आएंगी। आज आपने जो पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सीखा इन्फिनाइटली चार्ज्ड वायर से, जिसके वजह से आपने इन्फिनाइट चार्ज λ/2πε0R आया। उसके बाद आपने इलेक्ट्रिक फील्ड सीखा सिलेंडर की वजह से। फर्स्ट 3 केसेस जो थे, जो कि हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर था, होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर था, होलो कंडक्टिंग सिलेंडर, होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर और सॉलिड
कंडक्टिंग सिलेंडर, ये तीनों में क्या था, चार्ज जो है रिसाइड करता था सरफेस पे। तो इसके इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, 0 था, और आउटसाइड पॉइंट पे क्या था, लैम्डा आर बाय एप्सिलॉन नॉट आर। और लास्ट केसेज आपने देखा कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी, ग्राफ भी आपने सबका देखा। इसकी वजह से आपने ये चीज़ें कल की क्लास में भी एप्लीकेशन ही पढ़ेंगे। कल शायद लास्ट वीडियो होगा, या हो सकता है कल या परसों एक आध वीडियो में और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे। ये चीज़ें आपको बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, और कल का क्लास और परसों का क्लास भी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट होगा। उसके बाद हम नए चैप्टर पे चलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।